वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज की क्लास में हम चैप्टर 5 जो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि किसी भी स्ट्रिंग में अगर हमें कुछ फाइंड करना है या कुछ रिप्लेस करना है वो कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है या ज्वाइन करना है वो कैसे कर सकते हैं। स्ट्रिंग के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग में देखेंगे कि उसके कैरेक्टर्स किस तरह के, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, अल्फ़ाबेट्स हैं, डिजिट्स है, स्पेसेस हैं। ये भी देखेंगे कि अगर हमें चेक करना है कि स्ट्रिंग किस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है या किस से एंड हो रहा है उसको कैसे हम देख सकते हैं। और एंड में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग को फॉर्मेट कैसे करते हैं, स्केप कैरेक्टर्स क्या होता है, और स्केप कैरेक्टर्स को भी अगर स्ट्रिंग का पार्ट रखना है तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो बिना कोई देरी किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी स्ट्रिंग में हमें कुछ सर्च करना है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर किस पोजीशन पे है वो कैसे करते हैं, या फिर अगर आपको रिप्लेस करना है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कुछ कैरेक्टर्स है या कुछ पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस करना है किसी और वैल्यू से, तो उसको कैसे करते हैं वो अब देखते हैं। तो हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, फाइंड और आर फाइंड। ये यूज होता है किसी भी कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए। तो फाइंड क्या करता है कि वो जो आपका फर्स्ट अकरेंस रहेगा उस कैरेक्टर का उसका इंडेक्स दे देगा। आर फाइंड जो लास्ट इंडेक्स होगा उस कैरेक्टर का या सब स्ट्रिंग का वो रिटर्न करेगा। और रिप्लेस क्या करता है, एक जो आप दोगे ओल्ड रिमूव करने के लिए उसको रिमूव कर देगा न्यू से। तो इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। तो मैं अपना नाम लेता हूं एक वेरिएबल के अंदर में, फुल नेम के अंदर में जो मैं लिख रहा हूं प्लस स्पेस पांडे। ओके, अब हमें सर्च करना है कोई कैरेक्टर्स क्या इंडेक्स रिटर्न करता है। मान लो हमें सर्च करना है ए, तो हम लिखेंगे प्रिंट वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट फाइंड, देन ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है, देन स्टार्ट पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहा है और एंड पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। तो अगर हम स्टार्ट नहीं देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट स्टार्ट पोजीशन से स्टार्ट करेगा। तो हम देते हैं कैरेक्टर हमें सर्च करना है ए, राइट। देखते हैं कि क्या ये आउटपुट दे रहा है A3। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे हो इसका पोजीशन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये ए थर्ड पोजीशन पे, तो इसलिए ये यहाँ पे 3 प्रिंट किया। अब हम लोग मान लो हम लोग स्टार्ट करें 5th पोजीशन से और एंड तक जा रहे हैं, तो क्या होगा, 5 से स्टार्ट किए और एंड तक जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या रिटर्न करता है। यहाँ पे ये 7 रिटर्न किया, ये इसको स्किप कर दिया, मतलब कि यहाँ से T पोजीशन से स्टार्ट किया और आगे बढ़ा 6 7, इस पे ये मिला तो ये मतलब कि 7 किया। और हम यूज करते हैं आर फाइंड फंक्शन। ओके, रन करके देखते हैं 10। तो जो लास्ट कैरेक्टर हुआ ये हुआ थर्ड पे, ये सेकंड पोजीशन, जो सेकंड कैरेक्टर वो 7th पे, और ये ए जो है वो 10th पोजीशन पे, तो वही वो प्रिंट किया। अगर यहाँ पे आप स्टार्ट देते हो 4 और एंड देते हो 10, ओके, मतलब 10 दे रहे हो, मतलब कि 9 तक ही वो करेगा, मतलब कि इतने कैरेक्टर्स ही लेगा। इसमें एक किस पोजीशन पे, ए 7th पोजीशन में, तो हमारा रिटर्न जो वैल्यू होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। देखिए ये 7 आया। तो इस तरह से आप स्टार्ट और एंड का यूज कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं रिप्लेस कैसे करते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए हमारा फंक्शन है रिप्लेस। ए को रिप्लेस करना तो किसी कैरेक्टर से रिप्लेस करना होगा, तो वो कैरेक्टर दे दीजिए यहाँ पे ई। तो लेट्स सी, ये देखिए यहाँ पे ए को ई से रिप्लेस कर दिया। आप चाहते हो कि ए जो कैरेक्टर है वो डिलीट हो, उसको आप रिप्लेस किसी और कैरेक्टर से नहीं करना चाहते हो, तो इसलिए यहाँ पे आप ब्लैंक देखो ये देखिए, अगर आपको डिलीट करना है तो वो कैरेक्टर दो, अब आगे में ब्लैंक दे, तो उससे वो रिप्लेस कर देगा। तो जितने भी ए पोजीशन ए था उसको रिप्लेस कर दिया इसने ब्लैंक से। अगर आपको मान लो कि मैक्सिमम देना है कि कितने पोजीशन पे रिप्लेस करें, तो मान लो आप चाहते हो कि फर्स्ट 2 ही रिप्लेस करें, उसके बाद रिप्लेस ना करें, तो यहाँ पे आप दे सकते हो काउंट। तो ये डालते हो तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे रिप्लेस किया, सेकंड पे किया, बट थर्ड पे इसने नहीं किया क्योंकि मैक्सिमम हमने 2 ही दिया था। तो इस तरह से ये फाइंड, आर फाइंड और रिप्लेस वर्क करता है। अब मान लीजिए कि आपको स्ट्रिंग को स्प्लिट करके उनके जो वर्ड्स है उसको अलग अलग करना है। मान लो हमारे पास कुछ है, जैसे मेरा नाम है, फुल नेम पुलस्त्या पांडे, राइट।
अब आप उसको स्प्लिट करके दो पार्ट में करना है, फर्स्ट नाम एक पार्ट हो जाए और सेकंड नाम एक पार्ट हो जाए। इस तरह का कभी भी आपके पास कोई यूज केस हो, उस वक्त हम यूज करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है, स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग, एक लिस्ट बनाता है। तो ये हमारा एक लिस्ट बन जाएगा। लिस्ट क्या होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक लिए जाने कि ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करेगा और एक सीक्वेंस बना देगा। तो हम एक बार प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं एक टेक्स्ट लेता हूं जिसमें लिखता हूं न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें स्प्लिट करना है। तो पहले देखते हैं नॉर्मल यूज करके स्प्लिट फंक्शन को, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। तो पहले हम इसको जस्ट ऐसे चला के देखते हैं क्या रिटर्न करता है। तो ये देखिए ये एक लिस्ट रिटर्न किया है, राइट, और सारे जितने भी वर्ड्स थे उसको मतलब स्पेसेस पे इसको स्प्लिट कर दिया है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या रिटर्न करता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे इसका टाइप देख लेते हैं, टाइप ऑफ इसका जो स्प्लिट कर रहा है वो क्या टाइप रिटर्न करता है। तो ये टाइप रिटर्न कर रहा है क्लास लिस्ट। अब देखते हैं कि हमने एक फ्रूट का लिस्ट दिया है, ओके, एक एज ए स्ट्रिंग दिया है और उसको हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो मान लो मैंने दिया है बनाना कॉमा एप्पल कॉमा ऑरेंज, ओके। तो इसको स्प्लिट करते हैं। तो फ्रूट्स को अगर आप स्प्लिट करोगे और कुछ भी नहीं दोगे तो ये एक सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, क्योंकि इसके अंदर स्पेसेस नहीं है। ये इसका जो सेपरेटर बेसिकली वो स्पेस ले रहा है। तो आपको यहाँ डिफाइन करना होगा क्या आप दे रहे हो। तो आपको देना होगा कॉमा, ओके। तो कॉमा दोगे तो ये देखो, तो कॉमा के बेस पे मतलब कि कॉमा के पहले जो था उसको एक लिया, उसके बाद ये लिया, उसके बाद ये लिया। तो इस तरह से रिटर्न करता है। अब आप चाहते हो कि मैक्सिमम जो स्प्लिट हो वो एक ही स्प्लिट हो और उसके बाद स्प्लिट ना हो, तो हम देंगे 1, ओके। इसको प्रिंट करते हैं। ये देखो, तो एक ही बार स्प्लिट किया। तो पहला जो वर्ड था उसको ले लिया और बाकी को वो एक अलग स्ट्रिंग में डाल दिया। सिमिलरली अगर आप आर स्प्लिट करोगे तो ऑरेंज को पहले वो स्प्लिट करेगा और बाकी को राइट साइड से चलेगा। तो इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए ऑरेंज को किया और बाकी जो ये थे उसको एक में डाला, राइट। और ये जब स्प्लिट करता है तो जो सीक्वेंस बनेगा लिस्ट के अंदर वो पहला वर्ड पहले ही आएगा, चाहे वो आर स्प्लिट करे या एल स्प्लिट करे या नॉर्मल स्प्लिट करे बेसिकली। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग का स्प्लिटिंग करते हैं। अभी आपने देखा कि हम किसी स्ट्रिंग को कैसे स्प्लिट करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें जरूरत पड़ता है कि उसको हम वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो स्प्लिटिंग का जब रिवर्सल आप करोगे तो उसको बोलते हैं जॉइनिंग। तो देखो जॉइनिंग कैसे काम करता है। तो जॉइन एक फंक्शन है स्ट्रिंग का। वो क्या करता है कि जो स्ट्रिंग उसको कॉल करेगा उस फंक्शन को, तो फंक्शन को आप एक सीक्वेंस दोगे तो सीक्वेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको वो ज्वाइन कर देगा वो स्ट्रिंग के साथ। तो जैसे मान लो कि मेरे पास फ्रूट्स का एक लिस्ट है, ओके। इसको ज्वाइन करना है हमें कॉमा से, राइट। तो हम क्या किए कि हमने लिखा कॉमा डॉट ज्वाइन। तो ये कॉमा एक स्ट्रिंग हो गया और ज्वाइन फंक्शन उसका कॉल हुआ किसके लिए, इस लिस्ट के लिए, इस सीक्वेंस के लिए। और ये हमारा आउटपुट आ गया। जितने भी इसके एलिमेंट्स थे वो कॉमा से ज्वाइन हो गए। इसको अच्छे से हम प्रोग्राम में देखते हैं, इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। तो लेट्स नेम इट एनिमल, ओके। तो लिस्ट हम ऐसे जनरेट करते हैं। तो एनिमल देते हैं कैट, डॉग एंड काउ। 3 हम एलिमेंट देते हैं इसके एनिमल के अंदर। अब आपको ज्वाइन करना है इन तीनों को स्पेसेस से, ओके। तो आपको देखो प्रिंट, देन जिस कैरेक्टर से आपको ज्वाइन करना है तो हमें क्या करना है, स्पेसेस से करना था। हम स्पेस देंगे तो ये एक स्ट्रिंग हो गया, डॉट। तो हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, ज्वाइन फंक्शन यूज करना है। ज्वाइन में हमें ऑब्जेक्ट पास करना होगा। ऑब्जेक्ट क्या पास करना होगा, हमें एक सीक्वेंस पास करना होगा। तो हम पास करेंगे एनिमल और देखते हैं कि क्या रिटर्न होता है। ये जो लिस्ट था जो
ये थे इसके साथ जितने भी एलिमेंट्स है सारे को इसने स्पेस से ज्वाइन कर दिया। अब मान लो आपको यहाँ पे इनको कोई कैरेक्टर से ज्वाइन नहीं करना है, जस्ट ज्वाइन कर देना है, तो हम इस ब्लैंक दे देंगे और इसको रन करेंगे। तो ये देखिए स्पेस नहीं है, ऐसे ही ज्वाइन हो गया। अब हमें चेक करना है कि वो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब कि उस स्ट्रिंग के अंदर किस तरह के कैरेक्टर्स हैं, क्या सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है या फिर सिर्फ अल्फाबेट्स है या फिर सिर्फ डिजिट्स हैं। तो उसके लिए अलग अलग फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन है इज एल नम। ये क्या चेक करता है कि जो स्ट्रिंग के साथ इसको फंक्शन को कॉल किया जाता है उस स्ट्रिंग के अंदर अल्फा न्यूमेरिक के अलावा कोई और कैरेक्टर अगर है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरह से एक फंक्शन है इज अल्फा। ये क्या रिटर्न करता है कि स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स है, उसके अलावा कुछ भी है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देता है। इसी तरह से एक फंक्शन है इज डिजिट। तो अगर स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ डिजिट्स हैं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर उसके अलावा कोई और कैरेक्टर्स हैं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। उसी तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से या कैरेक्टर से ही स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है, अगर नहीं तो वो रिटर्न फॉल्स करे, अगर हो रहा है तो ट्रू करे। फिर हम चेक कर सकते हैं कि सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ लोअर हैं या अपर हैं, लेकिन ये सारे कैरेक्टर्स को चेक नहीं करता, ये सिर्फ केस्ड कैरेक्टर्स, केस्ड मतलब कि जो अल्फाबेट्स है उसी को चेक करता है। तो अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग 8 का, तो हमने चेक किया कि स्ट्रिंग 8 लोअर है, इज लोअर, ये रिटर्न करा ट्रू, बट इसमें डिजिट्स भी है। तो अगर डिजिट्स स्पेसेस ये सब को इग्नोर करके जो भी अल्फाबेट्स है वो सारे स्मॉल होने चाहिए। इसी के साथ ये भी चेक करेगा कि स्ट्रिंग्स हैं वो सारे ओनली वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स है कि नहीं, उसके लिए ये यूज करेगा इज स्पेस। वाइट स्पेसेस क्या होता है, स्पेसेस, टैब्स, न्यू लाइंस, रिटर्न कैरेज, जो भी उस तरह के हैं। और इज टाइटल, जो वर्ड्स हैं वो टाइटल है कि नहीं, टाइटल मतलब कि सारे वर्ड्स के जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल है कि नहीं, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो जो भी हमने ये स्ट्रिंग चेक का जो फंक्शंस देखा है उसको अभी एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ स्ट्रिंग 1 और इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ हेलो वर्ल्ड। दूसरा स्ट्रिंग लेता हूँ स्ट्रिंग 2 और इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ सारे स्मॉल में हेलो वर्ल्ड। एक और स्ट्रिंग लेता हूँ स्ट्रिंग 3 और इसमें मैं स्टोर करता हूँ हेलो वर्ल्ड 1 2 3। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इज अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन। ओके, तो अल्फा न्यूमेरिक इज अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन क्या चेक करता है कि अगर डिजिट्स या अल्फाबेट्स के अलावा कोई और चीज़ है उसमें प्रेजेंट है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ये स्पेसेस है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। एक और स्ट्रिंग बनाते हैं स्ट्रिंग 4 और उसमें हम जो स्पेसेस है उसको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, लेट्स सी। तो हम स्ट्रिंग 4 का चेक करते हैं स्ट्रिंग 4 डॉट इज अल्फा न्यूमेरिक। ओके, तो ये रिटर्न क्या करता है, बूलियन रिटर्न करता है और ये एक भी पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। रन करके देखते हैं तो ये आपका रिटर्न किया ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट्स और नंबर्स के अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं स्ट्रिंग 3 के लिए टेस्ट करता हूँ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये फॉल्स रिटर्न किया क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस अवेलेबल है। अब चेक करते हैं इज अल्फा। तो यहाँ पे देखो अल्फाबेट्स के अलावा नंबर्स हैं, तो अगर हम 4 के लिए इज अल्फा फंक्शन यूज करते हैं तो यहाँ पे इसका वैल्यू देखते हैं, ये फॉल्स रिटर्न किया। अब हम चेक करते हैं स्ट्रिंग 2 के लिए, वहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट्स है बट स्पेसेस भी है, वो भी फॉल्स है क्योंकि स्पेसेस है। अब हम स्ट्रिंग 1 में स्पेसेस हटा के स्ट्रिंग 1 को टेस्ट करते हैं, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं इज डिजिट फंक्शन। तो हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं स्ट्रिंग 5 इक्वल टू, इसमें सिर्फ हम इंटीजर देते हैं, नंबर्स बेसिकली देते हैं 1 2 3 4, स्पेस भी दे देते हैं एक, और एक हम देते हैं स्ट्रिंग 6, इसके अंदर हम सिर्फ नंबर्स देते हैं। ओके, टेस्ट करते हैं कि इस डिजिट कैसे काम करता है।
इस डिजिट रन करते हैं, फॉल्स हो गया स्ट्रिंग 5 के लिए क्योंकि इसमें स्पेसेस भी हैं। अब हम 6 के लिए ट्राई करते हैं, ये ट्रू है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स हैं। हम लेते हैं स्ट्रिंग 1 के लिए और हम देते हैं स्टार्ट्स विथ के लिए आपको एक प्रीफिक्स देना होगा स्ट्रिंग, या फिर आप ट्यूपल भी दे सकते हैं। ट्यूपल का भी हम नहीं देखेंगे, जस्ट हम एक स्ट्रिंग का देखेंगे और उसके बाद आपका स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन भी आप दे सकते हो। तो पहले हम चेक करते हैं कि स्ट्रिंग 1 में वो हेलो से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। ओके, हाँ ये हेलो से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आया। अब ये स्मॉल लेटर h हेलो से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, फॉल्स है क्योंकि नहीं ये HELO से स्टार्ट हो रहा है। अब हम चेक करें कि वर्ल्ड से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। ओके, ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको स्लाइस कर देते हैं और तब चेक करते हैं कि वो तब स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, तो मतलब कि अगर ये स्टार्ट हो रहा है हेलो से, मतलब इस पोजीशन से, तो मतलब 0 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन से अगर स्टार्ट हो रहा है, अगर हम फिफ्थ पोजीशन से चेक करें तो वहां से वर्ल्ड स्टार्ट हो रहा है। तो 5 दे के देखते हैं और यहां पे देखते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है। तो यहां पे इसने ट्रू रिटर्न किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी स्ट्रिंग का स्टार्ट पोजीशन दे देते हो तो वो वहां से चेक करता है, वो आगे के जितने भी कैरेक्टर्स है सारे को वो इग्नोर कर देता है। अब हम चेक करते हैं एंड्स विथ में भी ये सेम पैरामीटर्स एक्सपेक्ट करता है। तो हम चेक करते हैं कि ये हमारा जो कैरेक्टर है वो LD से एंड हो रहा है या नहीं। राइट, हो रहा है, ट्रू है। स्टार्ट पोजीशन हम कुछ भी दे, अगर इसके बाद तक देते तो ये फेल हो जाएगा, लेकिन उसके पहले तक कुछ भी दे वो ट्रू ही रिटर्न करेगा क्योंकि ये एंड में चेक कर रहा है, स्टार्ट में चेक नहीं हो रहा है। तो अगर मैं 5 दूं तो भी ये ट्रू देगा, यहां पे मैं 7 दूं तो भी ये ट्रू देगा। लेकिन मैं अगर एंड में, स्टार्ट में मैं 0 दे दूं और एंड में मान लो मैं 6 देता हूं, 6 पोजीशन क्या है, इस पोजीशन पे, मतलब ये 6 पोजीशन इस पोजीशन पे, मतलब ये W तक ही चेक करेगा, तो यहां पे ये फेल हो जाएगा, ये बेसिकली फॉल्स रिटर्न करेगा। राइट, तो इस तरह से एंड्स विथ और स्टार्ट्स विथ वर्क करता है। एक चीज आपने देखा था कि यहां पे हम ट्यूपल देते हैं, या तो स्ट्रिंग देंगे या ट्यूपल ऑफ स्ट्रिंग्स। ट्यूपल क्यों यूज होता है, तो अगर मान लो कि आपको चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग आपको नहीं पता कि वो इधर A से स्टार्ट हो रहा है या B से स्टार्ट हो रहा है, आपको दोनों में से किसी पे भी स्टार्ट हो रहा है तो ट्रू चाहिए, उस केस में आप दोनों को दे सकते हो, लेकिन उसको जब दोगे तो उसको ऐसे ट्यूपल देना होगा। तो अब हम चेक करते हैं, स्टार्ट्स विथ का देख लेंगे एग्जांपल, एंड्स विथ भी सेम ही काम करता है। तो अब हम देख रहे हैं कि स्ट्रिंग 1 में वो इधर कैपिटल H हेलो हो या स्मॉल h हेलो हो, तो उसके लिए हम क्या देंगे, ये यहाँ पे ट्यूपल देंगे। ट्यूपल में हम अपना स्ट्रिंग दे देंगे, तो पहले हेलो और दूसरा स्मॉल हेलो। ओके, ये चेक करें कि ये ट्रू देता है कि फॉल्स देता है। ये ट्रू दिया, क्यों, क्योंकि इधर ये इससे स्टार्ट हो रहा है या इससे स्टार्ट हो रहा है। सेम अगर हम स्ट्रिंग 2 के लिए करते हैं तो भी ये ट्रू देगा, ये यहां पे ट्रू आया। तो इस तरह से ये स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ काम करता है। ये काफी यूजफुल फंक्शन है, जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो ये फंक्शन आपके काफी यूजफुल होंगे। अब हम एक फंक्शन देख लेते हैं, इज लोअर और इज अपर। तो अगर किसी भी स्ट्रिंग में जो भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे लोअर हैं तो इज लोअर ट्रू देगा, और अगर वो सारे अपर हैं तो इज अपर ट्रू देगा। तो इसको चेक कर लेते हैं, इज लोअर, ये कोई भी पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो स्ट्रिंग 2 क्या है, स्ट्रिंग 2 हेलो वर्ल्ड, सारे लोअर हैं तो ये रिटर्न करना चाहिए ट्रू, ट्रू रिटर्न किया। लेकिन वही अगर स्ट्रिंग 1 करते हैं तो उसमें H और W कैप्स है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, फॉल्स। और एक चीज आपने ये देखा कि यहां पे ये स्पेसेस था तो उससे इसको कोई मतलब नहीं है, जो अल्फाबेट्स हैं वो सारे लोअर होने चाहिए। तो इसी तरह से अगर हम स्ट्रिंग 3 देखते हैं तो इसमें सारे अल्फाबेट्स जो है लोअर है, बट उसके साथ स्पेस और डिजिट्स भी हैं, फिर भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए ट्रू रिटर्न किया।
तो अब मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग 7, जिसमें मैं असाइन कर रहा हूँ सारे कैपिटल लेटर। मैं अपना नाम असाइन कर दे रहा हूँ सारे कैप्स में, और उसके साथ मैं कुछ डिजिट्स दे दे रहा हूँ 1 2 3। ओके, और इसको चेक करें कि ये इज अपर कैसे काम कर रहा है। इज लोअर तो इसको फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न किया। अब हम यहाँ पे इज अपर चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए ट्रू हुआ, लेकिन अगर वही मैं स्ट्रिंग 2 देता हूँ या स्ट्रिंग 1 देता हूँ, स्ट्रिंग 1 देता हूँ, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर्स स्मॉल हैं। स्ट्रिंग 1, इसमें मैं सिर्फ वाइट स्पेसेस दूंगा। तो इस वाइट स्पेसेस क्या क्या होते हैं? स्पेस होता है, बैकस्लैश टी मतलब कि टैब होता है, न्यू लाइन होता है, कैरेज रिटर्न होता है, इस तरह के होते हैं। तो अब स्ट्रिंग 1 का चेक करते हैं कि ये स्पेस है क्या, इज स्पेस। ओके, ये ट्रू रिटर्न किया क्योंकि इसके अंदर सारे स्पेसेस है, सारे वाइट स्पेसेस है। ओके, अब ऐसे ही एक मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग 2, और यहाँ पे मैं असाइन करता हूँ एक, मैं अपना नाम असाइन कर रहा हूँ, लस्त्य स्पेस पांडे। इसको चेक करते हैं, ये फॉल्स रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि स्पेस के अलावा यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हैं। अब हम चेक करते हैं कि इस टाइटल, तो इस टाइटल क्या होता है? टाइटल क्या होता है कि जो भी वर्ड्स हैं उसके जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैप्स होना चाहिए। स्ट्रिंग 2 में क्या है? ये स्ट्रिंग जो 2 वर्ड से मिलकर बना है, पहला लेटर कैपिटल है, तो इसको चेक करते हैं, तो इसका आंसर ट्रू आया। लेकिन अगर मैं ये स्पेस हटा देता हूं तो अब इसके अंदर सिंगल वर्ड बन गया, राइट? ये जो पी से स्टार्ट हो रहा है, ये फॉल्स होगा क्योंकि इसके अंदर एक बीच में एक कैप्स लेटर है। तो चेक करते हैं, तो देखिए ये फॉल्स हो गया। तो इस तरह से इस टाइटल काम करता है। आपको याद होगा कि जब हम प्रिंट पढ़ रहे थे चैप्टर 2 में, तो हम फॉर्मेट किए थे कुछ स्ट्रिंग्स को कैसे फॉर्मेट करते हैं, जहाँ पे हम वेरिएबल्स को बीच में इंसर्ट कर रहे थे। तो वो जो फॉर्मेट जो हम पढ़े थे वो प्रिंट का पार्ट ना हो कि वो स्ट्रिंग का पार्ट है। तो स्ट्रिंग को फॉर्मेटिंग करने का वो तरीका है। तो बेसिकली हमने स्ट्रिंग दिया था और उसको डॉट फॉर्मेट या फिर एम्परसेंड या फिर एफ स्ट्रिंग से उसको हमने फॉर्मेट किया था। ये काइंड ऑफ आप सेम चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसको मैं प्रोग्राम के थ्रू नहीं दिखाऊंगा, जस्ट यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है उसी तरह आपको समझा देता हूँ। मैंने एक स्ट्रिंग लिया है जो है इंट्रो, और इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल पास किए हैं, एक है नेम और एक है आपका एज, और ये एफ के थ्रू किया है, एफ स्ट्रिंग के थ्रू किया है। तो ये देखिए ये क्या किया है कि जो नेम वेरिएबल है वहाँ पे उसका वैल्यू इसने रिप्लेस कर दिया। इंट्रो 2 में मैंने डॉट फॉर्मेट यूज़ किया। इसमें क्या होता है कि जो भी कर्ली ब्रेसेस आप देते हो और जो वेरिएबल का नाम यहाँ देते हो उससे उसको रिप्लेस कर देगा। तो नेम को पहले वाले से रिप्लेस करेगा और एज को दूसरे वाले से रिप्लेस करेगा। जो सीक्वेंस में आप देते हो उसी सीक्वेंस में ये रिप्लेस करता है। यहाँ पे अगर 2 एक्सपेक्ट कर रहा है और आप 3 दे रहे हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट वाला है इसको इग्नोर कर देगा। सेम वे में अगर 3 आपने दिया है, 3 वेरिएबल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपने 2 ही दिया है, उस केस में ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करे कि एक एक्स्ट्रा एक और वेरिएबल होना चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये इंडेक्स एरर का आउटपुट आएगा। इसी तरह से आप एम्परसेंड यूज़ कर सकते हो। एम्परसेंड क्या होता है कि जो आप ट्यूपल देते हो, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूपल ऑफ वेरिएबल्स, उसको ये रिप्लेस करता है। रिप्लेस जब करता है तो ये क्या करता है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एम्परसेंड एस, एस मतलब स्ट्रिंग। तो अगर आप स्ट्रिंग की जगह इंटीजर दे दोगे तो ये फेल हो जाएगा। और यहाँ पे एम्परसेंड डी, डी मतलब कि डेसिमल। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह आउटपुट दिया, बट इस जगह पे ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 3 दिया है यहाँ पे। सो बोल रहा है कि नॉट ऑल आर्ग्यूमेंट्स कन्वर्टेड ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। और यहाँ पे भी जब हमने 3 दिया, 3 एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट 2 हमने दिया है। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग काम करता है। आप चैप्टर 2 को फिर से पढ़िएगा। स्ट्रिंग जो मैंने प्रिंट का जो पढ़ाया था उसमें सारे को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको शो किया है। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी लर्निंग बढ़ेगी। हमने क्या बताया था कि जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल होता है मतलब कि उसके जो
कैरेक्टर्स है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपको अगर स्ट्रिंग एक बार आपने बना दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको अपडेट नहीं कर सकते हो। अगर आपको करना भी है तो उसको डिलीट करना होगा और नया क्रिएट करना होगा, या फिर उस वेरिएबल में फिर से नया स्ट्रिंग आपको असाइन करना पड़ेगा। तो आपने देखा था कि हम किसी भी कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहेंगे कि उस पोजीशन पे आपको उसको वैल्यू को चेंज करना है तो वो एरर दे देगा। क्या एरर देगा? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब कि आइटम असाइनमेंट वो सपोर्ट नहीं करता है। बट सेम चीज़ आप लिस्ट में जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो लिस्ट में आप सेम चीज़ कर सकते हो। लिस्ट में क्यों कर सकते हो? क्योंकि वो म्यूटेबल है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि स्ट्रिंग और लिस्ट लगभग सेम चीज़ें हैं, बट लिस्ट म्यूटेबल है और स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। हम पढ़ते हैं कि न्यू लाइन होता है, टैब होता है। तो न्यू लाइन और टैब को अगर किसी वेरिएबल में असाइन करना है या स्टोर करना है या उसको वो वैल्यू को देना है तो हम कैसे देते हैं? तो न्यू लाइन के लिए हम देते हैं \n, टैब के लिए देते हैं \t। अगर हम स्लैश यूज़ करना है, आपको एक स्लैश यूज़ करना है तो आपको देना होगा डबल स्लैश। तो ये जो फर्स्ट स्लैश है इसको ये बताएगा कि ये जो सेकंड स्लैश है ये वैल्यू देना है। उसी तरह से आपको सिंगल कोट देना है तो आप बैकस्लैश दे सकते हो, डबल कोट देना है तो भी बैकस्लैश दे सकते हो। इससे ये क्या पाइथन समझता है कि जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसको एज ए कैरेक्टर मानना है, उसको एज ए कोट्स नहीं मानना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। तो जैसे हेलो \n वर्ल्ड दिया है, तो यहाँ पे मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर दिया है। तो जब आप प्रिंट करोगे इस न्यू लाइन को तो यहाँ पे देखो हेलो और वर्ल्ड दो अलग अलग लाइन में प्रिंट हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे मैंने दिया है टैब, तो ये देखो इसके बीच में स्पेस दे दिया। सिंगल कोट जो दिया था स्लैश के साथ, यहाँ पे इसको सिंगल कोट लिया, यहाँ पे डबल कोट लिया। तो ये तो हो गया कि भाई इस तरह से। लेकिन अब मान लो आपको \n ही देना है, उस केस में पाइथन एक प्रोविज़न देता है कि आप r अगर अपने स्ट्रिंग के आगे r लगा दोगे तो इसका मतलब होता है रॉ का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू जो स्ट्रिंग के अंदर है उसको जो ऐसा है वैसा ही मानना है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है। मतलब \n है तो उसको न्यू लाइन नहीं बनाना है, \t है तो उसको टैब नहीं बनाना है। तो देखिए सेम चीज़ को मैंने इधर r के साथ दिया, r मतलब रॉ दिया है, तो जो आउटपुट आया वो देखो कैसे चेंज हो गया है। \n दिया था, यहाँ पे ये न्यू लाइन हो गया था, बट यहाँ पे वो एज ए कैरेक्टर से प्रिंट किया। सेम सब चीज़ को देखिए, \t डबल बैकस्लैश सब, इन सब को अभी हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ फर्स्ट नेम, इसमें मैं अपना फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। तो अगर आपको प्रिंट करना है कोई स्पेशल कैरेक्टर किसी इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो मान लो कि हमें यहाँ पे प्रिंट करना है फर्स्ट ए, तो उसके लिए क्या करना होगा? फर्स्ट नेम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स है 0 1 2 3 है, 3 आप करोगे तो ये इसको प्रिंट कर देगा ए। लेकिन इसी को अगर आप चाहोगे कि ए की जगह पे आप कोई और वैल्यू वहाँ पे असाइन कर दो, मान लो कि आप चाहते हो कि वहाँ पे ए की जगह पे आप कैपिटल ए डालना, ओके, और इसको ट्राई करते हैं कि क्या होता है। तो जब ये करोगे तो ये एरर देगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, जो मैंने दिखाया था। अब हम देखते हैं कि रॉ स्ट्रिंग को कैसे हम यूज़ करते हैं और स्केप कैरेक्टर्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो पहला मैं एक वेरिएबल तो न्यू लाइन, यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन डाल दूंगा, पुलस्त्या \n पांडे, ओके। सिमिलरली मुझे टैब देना है, तो टैब इक्वल टू अपना नाम दूंगा और दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक टैब डाल दूंगा। सिमिलरली स्लैश देना है तो दोनों के बीच में एक स्लैश दे दूँ, स्लैश। तो इन सबको आप प्रिंट करते हैं, तो इसको रन करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये न्यू लाइन पे आ गया, यहाँ पे एक नया टैब आ गया, यहाँ पे बैकस्लैश आ गया, यहाँ पे सिंगल कोट्स, यहाँ पे डबल कोट्स। तो इस तरह से स्केप कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं। लेकिन स्केप कैरेक्टर को आप जो भी दे रहे हो उसके अंदर वैल्यू, उसको आपको बोलना है कि भाई ये रॉ स्ट्रिंग है, मतलब जो भी इसके अंदर है वो एज इट इज़ है, उसमें कोई उसको स्पेशल नहीं मानना है। तो आपको यहाँ पे सिंपल आर दे देना है, आर का मतलब हो जाएगा रॉ स्ट्रिंग, ओके। और इसको अब प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखिए जो भी जैसा था वैसा ही यहाँ पे ये
प्रिंट कर दिया। तो ये था हमारा चैप्टर 5 का पार्ट 3। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। आई होप कि जो भी मैंने आपको स्ट्रिंग के बारे में पढ़ाया होगा वो आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। मैं वहाँ पे आपको आंसर करने का पूरा प्रयास करूँगा। मैंने कुछ अभी एक्सरसाइजेज दिए हैं, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और इसके आंसर मैं बहुत जल्द गिटहब पे भी अपलोड कर दूंगा, जहाँ से अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो प्रोग्राम है उसका सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।